हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रुद्र इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। इस सीरीज़ में हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए डेली के कुछ एक इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। हम ये डेली इंग्लिश प्रैक्टिस वर्ड्स की वीडियो हर रोज़ सुबह 9 बजे लेकर आते हैं। टाइम पर इन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है प्लायंट। इसका मतलब होता है इजीली बेंट। हिंदी में आप इसे कोमल या लचीला से समझ सकते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है इजीली इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड। हिंदी में इसे आसानी से प्रभावित या निर्देशित किए जाने वाला समझ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, द बॉय हैड एन इनक्रेडिबल प्लायंट पर्सनैलिटी, ही वुड ऑफन बिहेव हाउएवर हिज फ्रेंड्स वांट हिम टू। इसका मतलब है कि वो जो लड़का है उसकी बहुत ही कोमल या लचीली जो व्यक्तित्व है, उसके दोस्त जैसे भी उसको चाहते हैं वो वैसा ही व्यवहार करता है। आपने अक्सर ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो किसी भी माहौल में ढल जाते हैं और हर तरह के लोगों में घुल मिल जाते हैं। वो उनका जो व्यक्तित्व होता है उसको हम प्लायंट पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। हमारा आज का सेकंड वर्ड है वेस्ट नॉट वांट नॉट। इसका मतलब होता है इफ़ यू डू नॉट यूज़ टू मच ऑफ समथिंग नाउ यू विल हैव सम लेफ्ट लेटर व्हेन यू नीड इट। इसका एक और मतलब होता है फ्रुगलिटी। हिंदी में आप इसे कम खर्चीला या किफ़ायती या इससे समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स वेस्ट नॉट वांट नॉट व्हेन टाइम्स आर टफ। मतलब जब कठिन समय आपके ऊपर होता है तो आपको सोच समझकर और किफ़ायती तरीके से अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको खर्च करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उससे आप इस ईडियम को रिलेट कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप आज सस्टेनेबली अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करोगे तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करने के लिए बचेंगे। हमारा आज का थर्ड वर्ड है नोटाओ। इसका मतलब होता है एक्ट इन एन एक्सेसिवली सबसर्विएंट मैनर। मतलब किसी के बहुत ही ज़्यादा अधीन हो जाना। इसका दूसरा मतलब होता है kneel and touch the ground with the forehead in worship और submission as part of Chinese custom। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। As part of the wedding ceremony we kowtowed to our parents and to my fiance's parents। मतलब शादी के टाइम पर उसने अपने और उसकी जो भी फियांसे थी उसके पेरेंट्स के पैर छुए। आप भी अक्सर अपने माता पिता या जो आपसे बड़े हैं उनके पैर छूते होंगे या फिर उनको प्रणाम करने के लिए जब आप झुकते हैं तो उसको नोटाओ कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि ऑफिस में या फिर स्कूल में कुछ बच्चे आपके साथ में जो पढ़ते हैं वो ऐसे होंगे जो टीचर से बहुत ही ज़्यादा जी हुजूरी करके बात करते हैं, उनकी कोई भी बात टालते नहीं हैं, उनको किसी भी काम के लिए ना नहीं करते। तो ऐसे व्यवहार को भी हम नोटाओ कहेंगे। आज का हमारा आखिरी वर्ड है रिगैल। इसका मतलब होता है प्रोवाइड विथ चॉइस और अबंडेंट फूड और ड्रिंक या फिर ट्रीट। हिंदी में आप इसे दावत या भोज से समझ सकते हैं। इसका एक और मतलब होता है एंटरटेन और अम्यूज़ समवन विद टॉक। बातों से किसी का मनोरंजन करना। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज रिगेल्ड विद एक्सीलेंट होम कुकिंग। मतलब उसने हमें अपने घर के बने खाने की दावत दी। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ही रिगेल्ड अस विद टेल्स ऑफ हिज यूथ। मतलब उसने जो है अपनी जवानी के दिनों की बातें करके हमारा मनोरंजन किया। तो हम अपने सारे वर्ड्स को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड था प्लायंट जिसका मतलब था लचीला। हमारा सेकंड वर्ड था वेस्ट नॉट
वांट नॉट मतलब किफ़ायती तरीके से या फिर कम खर्चीले तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना। हमारा थर्ड वर्ड था नोटाओ मतलब प्रणाम करना या किसी के सम्मान में झुकना। हमारा फोर्थ वर्ड था रिगेल मतलब दावत या भोज। आप इन वर्ड्स के खुद के सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी सभी वर्ड्स का सबसे सटीक सेंटेंस यूज़ लिखेगा उसका कमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं और आप इन्हें अपने दोस्तों या फिर जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल के और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई फ़ीडबैक होता है या कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख भी सकते हैं।